राधे दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। हम आज अपने पहले मोटो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और इसी के लिए हम आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं अहमदाबाद से गणपतपुरा, जो कि ढोलका के पास आया है। अहमदाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारा ब्लॉगिंग चैनल अच्छा चले, इसके लिए हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं एसपी रिंग रोड के पास। यहाँ से हम राइट टर्न लेके जाएंगे और रास्ते में देखते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या है आपको सब बताएंगे डिटेल में। ये देखिए अंकल रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, अभी पहले देते हैं हमको। हमारे पहले ही शुरुआत के पहले ही मोटे ब्लॉगिंग में हम पहले जाते हैं। हाँ, पहला ब्लॉग है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इसके लिए जैसे जैसे चैनल्स पे वीडियोस आएंगे आपको हम अलग अलग तरीके से अहमदाबाद के टूर कराएंगे। एंड ठीक है, ये अंकल कहाँ जा रहे हैं, हमको निकल लें दो। तो हम आपको बता रहे थे, हम जहाँ जा रहे हैं वो गणपति जी का मंदिर है। एंड कहा जाता है कि वो गणपति मंदिर खुद अपने आप ज़मीन से प्रकट हुई मूर्ति है। 6 फुट की मूर्ति है जो ज़मीन में से प्रकट हुई थी। वहाँ पे कुछ आज से करीब 2000 साल पहले की है, मतलब 1933 कुछ, नॉट 1933, 933 का कुछ बोला जाता है। वहाँ पे खुद प्रकट हुई थी मूर्ति। जब प्रकट हुई पहले 2 फुट, तो उनके जो ऊपर का पोर्शन जो है मूर्ति का वो चांद के आकार का दिख रहा था। तो लोगों का ये कहना था कि ये चांद के आकार का क्या है। उन लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने नीचे डीप में खोदते गए। तो जब तक उन्होंने 5 फुट खोदा, उसके बाद उनको पूरी मूर्ति दिखी, जिसमें उनको पता चला ये गणेश जी की मूर्ति है। अब जहाँ पे जो मूर्ति मिली थी वहाँ पे अलग अलग 3 गांव के लोग थे वहाँ पे मौजूद। तो उनका सबका ये कहना था कि हम लेके जाएंगे। सब अपने अपने गांव में लेके जाना चाहते थे। तो पहले तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन कहाँ लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा अपने गांव में, कहाँ पे इसका भव्य मंदिर वो बनाएंगे। फिर उन्होंने किया कि उन्होंने सोचा कि इसको हम बैलगाड़ी पे रख देते हैं। तब बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो उस पर रख देते हैं और देखते हैं ये जहाँ जाके रुकेगी हम वहीं पे इसका मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने जब बैलगाड़ी पे इसको रखा, मतलब उसमें चमत्कारी बात यह है कि उसमें बैल बंधे हुए नहीं थे, सिर्फ काट थी। उसको उन्होंने जैसे ही मूर्ति रखी, वो मूर्ति जो है, बैलगाड़ी जो है बिना बैल के अपने आप चलने लगी। यहाँ पे ये ऐसा होता है, जब क्रॉसिंग दी होती है तो थोड़ा सा लगता है यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा क्लियर होता है। फिर हम आगे आपसे बात करेंगे इसके बारे में। अंकल जी निकल जाइए, आप मत देना आपको। हाँ, तो ये बता रहा था कि गाड़ी जब वहाँ से निकली तो उसके बाद गई और निकली वहाँ से। फिर वो कोटा गांव के पास रुकी। कोटा KOTA छोले कोट गांव के पास जाके रुकी। फिर वहाँ पे उसको स्थापित किया गया। वहाँ पे उनका मंदिर है। पिछले कई सालों से वहाँ की मानता है कि जिनको अपनी भी विश पूरी करनी हो, कुछ भी हो, दुख दूर करने हैं, विश करनी है, जो भी पूरी करनी है, वहाँ जाते हैं। अपने श्रद्धा अनुसार मानता रखते हैं। कोई लड्डू चढ़ाने की मानता रखता है, कोई गेहूँ स्वास्तिक जो है वो गेहूँ से उल्टे बनाते हैं। फिर उसको जब मानता पूरी हो जाती तो वहाँ पे आके वापस सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कोई परिक्रमा करते हैं 108 बार, 1008 बार।
सेवा करता है। तो इसी तरीके से वहाँ का महत्व है। तो हमने भी सोचा कि आज जब हम अपना पहला मोटो ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो हम भी वहाँ से जाके गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये मोटो ब्लॉग सबको पसंद आए और आगे बढ़े, हम भी इससे आगे बढ़े, आप सबका प्यार हमें मिले, आप हमको अपना प्यार दिखाएं, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी वीडियोस हर वीक आपको देखने मिलेगी। है थोड़ा आगे, ये है एसपी रिंग रोड पे हम चल रहे हैं। ये रोड जो है वो साणंद की तरफ भी जाता है, ये आपको गांधीनगर भी लेके जाएगा आगे से। यही रोड आपको एक्सप्रेस हाईवे बड़ौदा पे भी कनेक्ट करता है और यही रोड आपको राजकोट के लिए भी लेके जाता है। और ये एसपी रिंग रोड जो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब अहमदाबाद में जो ये एसपी रिंग रोड का टोटल ये करेंगे तो कुछ 20-25 किलोमीटर से ऊपर इसका है। संगम पास करेंगे अहमदाबाद के सराउंडिंग, मतलब जैसे अहमदाबाद के जैसे ये आउटर एरिया में आता है तो आउटर एरिया में आपको एसपी रिंग रोड हर जगह मिल जाएंगे। और काफ़ी रोड अच्छा है, आगे काम चल रहा है इसको आरसीसी रोड बनाने का, तो इसके लिए कभी कभी ट्रैफिक लगती है यहाँ पे। और किसी को शर्ट खरीदनी है 100 का 200 का 2 शर्ट मिल रहा है भाई, किसी को शर्ट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ के एसपी रिंग रोड पे। हमें गणपतपुरा में पहुँचते 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि 60 किलोमीटर है। हम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चल रहे हैं, अभी 47 है, इससे आगे हम जा भी नहीं सकते क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे ट्रक्स और हर टाइप के व्हीकल्स आपको मिल जाएंगे दिखने के लिए, क्योंकि ये एक हाईवे की तरह है और कनेक्ट करता है सब जगह की रोड्स को, ये कनेक्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में हम चल नहीं सकते। यहाँ पे देखिए ब्रिज बन रहा है, आगे भी ब्रिज का काम चालू है। मतलब यहाँ से ये है कि अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो हेवी व्हीकल और जिनको लॉन्ग जाना है तो वो ऊपर से निकल सकते हैं, तो फिर ट्रैफिक कम हो जाने का आसार रहेंगे। बट कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में, डे बाय डे व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑलरेडी अहमदाबाद में इतने सारे ब्रिजेस है, इतने सारे रूट्स है, तो भी ट्रैफिक उतना का उतना ही रहता है। अभी आगे टोल टैक्स आएगा, ये जो टोल है ये सिर्फ हैवी व्हीकल्स गाड़ियों के लिए है यहाँ पे। बट हम सर्विस लेन यहाँ से पकड़ लेंगे, पुलिस की गाड़ी है आगे, बट कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से हम चल दिए। सर्विस रोड से एक फ़ायदा है कि टोल टैक्स के पास जो ट्रैफिक लगता है वो थोड़ा कट ऑफ हो जाता है, हम थोड़ा फटाफट निकल जाते हैं। बट आज ट्रैफिक कम है, रेगुलर के हिसाब से जब हम आते हैं यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, बड़ी बड़ी ट्रक्स लगी रहती हैं। आगे यहाँ पे जो कुरियर्स होते हैं उनके भी हब है यहाँ पे। अभी जब हम आगे पहुँचेंगे, सनाथल चौकड़ी से आगे पहुँचेंगे, पहले हम ले लेते हैं इधर से अपने इस लेन पे वापस, जहाँ हमने सोचा था ट्रैफिक होगा पर ट्रैफिक है नहीं। और शॉर्ट दिखा नहीं बम कर दो। सनाथल चौकड़ी है, यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप साणंद पहुँचेंगे, राइट जाएंगे आनंद पहुँचेंगे। एंड देन तो ये देखिए यहाँ पे भी ब्रिज का काम चालू है। ये सरखेज बावला रोड इसको बोलते हैं। बच गए नहीं तो अभी हम ठोक जाते हैं। तो स्टार्टिंग जब हमने अभी आज ही हमारा जो मोटो ब्लॉग चालू किया है उसमें हमने जो स्टार्टिंग किया था तभी थोड़ा हमको हिचकिचाहट सी हो रही थी कि कैसे बात करेंगे क्या। जैसे जैसे हम आपसे बात करते गए
शूट करते गए वीडियो को, वो मन से डर, वो हिचकिचाहट कि आजू बाजू क्या सोचेंगे, और वो सब ख़त्म हो गया है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, और यहाँ पे ब्रिज इसके लिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वहाँ, मतलब आगे आपको पूरा इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा। अब होता क्या है कि सुबह शाम एक टाइम होता है, जब 9-10 बजे का टाइम होता है, 8-9 बजे का सुबह, और जब लोगों को जाने का टाइम होता है, ट्रैफिक बहुत लगता था, रिटर्न में ट्रैफिक बहुत लगता था शाम को 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 में, क्योंकि सबका ऑफिस का टाइम अलग अलग होता है। कोई शिफ्ट में काम चालू करता है तो 3 बजे वो लोग पहुंचना होता है, 4 बजे छूटते हैं, कोई 5 बजे का किसी का होता है, तो इसके लिए। सॉरी दोस्तों, माइक गिर गया था मेरा, हेलमेट में ही अटक गया, अच्छा था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और सर्विस रोड है, सर्विस रोड से हम फिर से मेन रोड पे आएंगे। अभी भी काफ़ी लंबी जर्नी हमको यहाँ से तय करनी है, बट मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा मौसम ठंडा है, रिटर्न में देखते हैं, क्योंकि रिटर्न में ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 42-45 तो मिनिमम है अहमदाबाद में, और ये नॉर्मल है 45-46। हाँ अंकल जी जाइए, आपको हॉर्न क्यों मार रहे हैं। यहाँ से अब आप देखेंगे ना, आपको इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज दिखेंगी, कुछ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होंगी, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, बटर मतलब फूड की इंडस्ट्री है, तो हर टाइप की इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, प्लस ये जो रूट है ये आपको लेके जाता है सीधा राजकोट तक, भावनगर भी लेके जाएगा, तो ये एक नेशनल हाईवे की तरह भी है, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है, तो ये एक आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। ये देखिए, बिना सिग्नल के लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है टर्न लेने का। नज़र मार रहे हो आप, सिग्नल देते हो एक यार कि आपको टर्न लेना है, पता चले सामने पीछे वाले का आपका ध्यान ना हो, आपको ठोक देगा, फिर गलती आप पीछे वाले की बताओगे भाई कि आपने दिखाई नहीं दिया। देखिए ये जायडस कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इंडिया के टॉप 10 फार्मास्यूटिकल्स में इनका नाम आता है। इस साइड आप देखेंगे तो ये रामदेव मसाले का पहला यूनिट है। आगे जो हम जिस रास्ते से अभी और जाएंगे वहाँ पे एक और इनका यूनिट मिलेगा। आगे हमको और भी बहुत सारी अच्छी इंडस्ट्रीज मिलेंगी जो इंडिया के बहुत टॉप 10 अपनी फील्ड में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, या फूड इंडस्ट्रीज में हो गया, स्पाइस इंडस्ट्रीज में, जैसे रामदेव गए। अभी मिर्ची बन रही है, उसकी स्मेल आई है बड़ी तेज। ये अच्छा मैंने हेलमेट लगा के रखा, वरना जब ये यहाँ पे होता है ना तो आंखों में मिर्ची का भी आपको इफेक्ट पता चलता है। ये देखिए गाय चाल, यहाँ इसकी भी एक फैक्ट्री आगे भी आएगी, एक और यूनिट। ये यहाँ पे बेसन है, मैदा है, देन आटा है, रवा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं इनकी। हमें ब्रिज चढ़ना है, ब्रिज पे से हम जाएंगे आगे। ये इंटास कंपनी है, आपको दिख रही होगी। थोड़ा आगे जाके हम आपको थोड़ा लेफ्ट टर्न करके दिखाएंगे। देखिए ये है इंटास कंपनी, ये भी यहाँ पे भी हम आते हैं मिलने। हम मतलब मैं आता हूँ, हम इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप मेरा वीडियो देख रहे थे, आप मेरी फैमिली है, इसके लिए ये बातें हो रही हैं आपसे कि हम आएंगे यहाँ पे मिलने। हाँ, दो दोस्त जा रहे हैं, बातें करते करते, क्या बढ़िया है। ऐसे चलाने में मजा आता है, बट डर भी लगता है कि कभी डिसबैलेंस हुआ तो दोनों गाड़ी एक साथ टूट जाएंगी, खुद ही में खुद टूट जाएंगे, दूसरे की छोड़ो, हम आपस में टूट जाएंगे। रास्ते का एक जो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि आप अपनी जर्नी रिकॉर्ड करते हैं। बाय मिस्टेक या जैसे रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है, वो आपसे आके टकरा गया,
या गलती से आपने, और किसकी गलती क्या है वो पता चल जाता है। आप खुद की नहीं, आप दूसरे लोगों की भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या था सामने वाले की गलती से भी, और तो शायद उसको भी हेल्प मिल जाए उससे। ट्रैफिक लग गया है यहाँ पे। क्या हुआ है, आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है या ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि इतना ट्रैफिक यहाँ पे कभी लगता है नहीं। पक्का कुछ ना कुछ हुआ है मेरे ख्याल से इधर पे, और वरना इतना ट्रैफिक लगता नहीं है यहाँ पे। सो हम चल तो रहे हैं धीरे धीरे आगे, अच्छी क्या होता है। देखिए बाइक का यही फायदा होता है कि कार सब लगी हैं लाइन में, हम और इधर उधर से थोड़ा सा ऑफ रोड होके भी हम निकल जाते हैं। कुछ तो बड़ा हुआ है यहाँ पे या ट्रैफिक ज़्यादा है। हम एक काम करते हैं, अंदर वाले गांव से लेके हम उस साइड निकल लेते हैं। इतना लंबा ट्रैफिक है, रिश्ते को कनेक्ट कर लेंगे, बस निकले बस उतनी देर है। गणपति बप्पा मोरिया। काफी धूल उड़ रही है इधर पे। ये थोड़ा इनर एरिया है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं की वजह से हमने ये छोटा सा हमने यहाँ से रूट लिया। आगे से हम फिर राइट टर्न लेके अपने मेन हाईवे वाले पोर्शन पे वापस आ जाएंगे एंड फिर हम वहीं से आगे अपने कंट्रोल कर देंगे। आपको दिख रहा होगा कितना लंबा ट्रैफिक है। यहाँ से आगे से हमको राइट टर्न लेना है, बस इधर से ही आपको लेफ्ट टर्न मारना है और यहाँ से तकरीबन अभी भी 30 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना है। तो हम बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहाँ से हमको सीधा जाना है। बस हम यहाँ पे आगे गाड़ी रोकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यहाँ से हम पानी पीते हैं एंड देन देखिए आपको दिख रहा होगा कोदगम 24 किलोमीटर है यहाँ से। तो दोस्तों हमने पानी पी लिया है और यहाँ से फिर हम अलग से कंटिन्यू करते हैं। ब्लू डार्ट की डिलीवरी गई है यहाँ से। ऑलमोस्ट ये वीडियो बनाते बनाते हमको 55 मिनट्स हो चुके हैं। अगर मैं ये रॉ वीडियो पूरा डालूंगा तो आपको थोड़ा बोरियत भी फील हो जाएगी, क्योंकि बीच बीच में मैंने थोड़ा स्टॉप लिया है, मैंने बातें नहीं करी हैं, आपको कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बस ट्रैवल किया है। तो इसी के लिए थोड़ा हम उसको पार्ट को कट कर लेंगे आपके लिए। देखिए गणपतिपुरा आपने देखा होगा लिखा है, हमको उधर चलना है और वो जो कोट लिखा है उसको ही बोलते हैं गणपतिपुरा। इस विलेज का नाम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इस विलेज का नाम भी गणपति जी के ऊपर से ही पड़ा है। वो कोट पे जो था वहाँ पे जाके जब वो रुकी थी बैलगाड़ी, उसकी वजह से उनका ये नाम पड़ गया है, गांव का नाम गणपतिपुरा। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से एक बार कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए, जैसे कंटेंट क्रिएटर जो भी होते हैं यूट्यूब पे है या सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है।
बताई थी कि आगे आपको मिलेगी, यहाँ पे भी है। यहाँ पे इनका जो है जैसे नट्स हो गए, चिक्की हो गई, ये सब का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ अंदर जाते हैं हमारे, बट अब यहाँ से आगे फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। पता नहीं है कितना दूर होगा, क्या होगा दोस्तों, बट बस थोड़ी देर और हम पहुँच जाएंगे अपने पहले डेस्टिनेशन, बट मोटो ब्लॉक के पहले डेस्टिनेशन हमारे प्यारे गणपति जी, जिनको हम कहते हैं कि हर शुभ काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। आप लें तो अच्छा रहता है। बस तो फिर हम गणपति पापा जी के यहाँ पर बस पहुँच जाएंगे। और गणपतिपुरा 13 किलोमीटर, अभी पीछे 12 तक 13 हो गया। अरे यार कंफ्यूज मत करिए, ठीक है, आने का 13 सही, चलो कोई बात नहीं। वहाँ इतना आ गए हैं, थोड़ा और सही। दूर दूर तक देखिए खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं, खेत ही खेत, अच्छा लगता है। गाँव में हम भी खेत पे जाते हैं, ट्यूबवेल के नीचे नहाना, ये सब याद आता है। बचपन में छुट्टी होती थी तो हम यहाँ से गाँव जाते थे, वो अपने खेतों पे जाना, खेत का पूरा देखना कैसे चल रहा है, क्या है। हमें तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं रहता था, बट अपने दादाजी के साथ जाना, फिर क्या ट्यूबवेल में नहाना। ट्यूबवेल में जब गर्मी के टाइम पे एकदम ठंडा पानी आता है, मज़ा आ जाता था गर्मी में नहा के। पर वो कहते हैं ना, हर चीज़ हर समय एक जैसा नहीं होता है। तब छोटे थे, घूमते थे, आज वहीं जाने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ता है। अभी पता चल जाएगा। गणपतिपुरा हमको सीधे जाना है, धोलका। देखिए अगर आप और कहीं से आ रहे हैं, देखिए अरनेज लिखा है, अरनेज से 7 किलोमीटर ही है। अगर आप कोई और जगह से आ रहे हैं, अगर बाय ट्रेन आना चाहते हैं, तो अरनेज एक रेलवे स्टेशन है जो कि आपको पास पड़ सकता है। आपको अहमदाबाद उतरने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आप अरनेज तक अगर आपकी ट्रेन जा रही है तो आप वहाँ उतरिए। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर ही है गणपतिपुरा। तो आप वहाँ से उतर के आपको ज़्यादा पास पड़ेगा। अब ये एरिया पता नहीं क्यों मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आई डोंट नो मैं आया हूँ नहीं आया हूँ क्या है, बट ऐसा फील हो रहा है कि ये एरिया में मैं आ चुका हूँ एक बार। तो हम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। देखिए कोदगाम लिखा है, वहाँ तक हमको जाना है। को स्ट्रेट जाना है, किधर जाना है? स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट चलना है हमको, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। भैया गणपतिपुरा जाने के लिए इधर, ओके थैंक यू। भैया से हमने पूछा, अच्छा ये देखिए यहाँ पे लगाया भी है बोर्ड, हमने देखा नहीं तब, तो भैया से पूछा, भैया ने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया, आप सीधे जाइए। ठीक है, हम अभी भी सीधे चल रहे। दोनों मेरा वीडियो हो चुका था बंद, बट फिर से हमने थोड़ा चालू कर लिया है। बीच में वीडियो बंद हो गया था। अब कितना पार्ट कट गया है कितना नहीं, कब बंद हुआ था पता चला नहीं हमको। यार ये 1 किलोमीटर से तो हम ज़्यादा दूर आ चुके हैं। कंफ्यूज तो नहीं, कहीं हम भूल तो नहीं गए रास्ता? मतलब पहली बार ही आ रहे हैं, भूलेंगे तो कहाँ से, बस गलत तो नहीं चलेगा। बट लेट्स सी, श्वर महादेव मंदिर। बट हाँ ये देखिए एरो मिल गया है हमको। सो जो भाई रोड आ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, आपको ये शेल्टर वाला जो रास्ता दिया है, यहाँ से आपको जाना है। यहाँ 2 रास्ते जाते हैं, एक ये सीधा जा रहा है और ये हमको लेफ्ट साइड टर्न लेना है। हाँ पानी भरा है इसके अंदर।
अब हम चलेंगे यहाँ से सीधा मंदिर, बस पहुँचने ही वाले हैं। भाई दोनों तरफ से रास्ता दिया है, हम किधर से जाएं? ये देखिए, लगता है यहीं से हमको थोड़ा अंदर जाना है। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर। और यहाँ पे पार्किंग ढूंढेंगे, पहले पार्किंग ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, टू व्हीलर की पार्किंग कहाँ पे है, एंड देन फिर हम